नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में, जहां हम चर्चा करेंगे आचार्य चाणक्य की अद्भुत नीतियों की। चाणक्य, वो नाम जिसने भारतीय इतिहास की धारा बदल दी। उनकी नीतियां आज भी हर इंसान के जीवन में अमृत के समान हैं। चाणक्य ने कहा था कि अगर आप किसी औरत से बात कर रहे हैं तो आपको उसके 3 अंगों पर जरूर ध्यान देना चाहिए, वरना आप धोखा खा सकते हैं, असफल हो सकते हैं और अपने जीवन में बड़ी भूल कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, ये 3 अंग हैं जो आपको बता सकते हैं कि सामने वाली स्त्री के मन में क्या है, उसकी मंशा क्या है। तो कौन से हैं वो 3 अंग और क्यों इन पर ध्यान देना जरूरी है? आइए जानते हैं चाणक्य नीति के इस रहस्य को। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं नेत्रम प्रमाणन। यह एक प्राचीन भारतीय कहावत है जिसका अर्थ है कि आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। चाणक्य, जो एक महान शिक्षक और रणनीतिकार थे, ने यह बात सदियों पहले कही थी, लेकिन इसका महत्व आज भी उतना ही है, यानी आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। जब हम किसी से बात करते हैं तो उनकी आंखें उनके मन की सच्चाई को प्रकट करती हैं। अगर आप किसी महिला से बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसकी आंखों को गौर से देखिए। आंखें बहुत कुछ कहती हैं जो शब्द नहीं कह पाते। क्या उसकी आंखें आपसे मिल रही हैं या वो इधर उधर भटक रही हैं? आंखों का संपर्क बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर उसकी आंखें इधर उधर भटक रही हैं तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छिपा रही है या असहज महसूस कर रही है। क्या उनकी आंखों में स्थिरता है या वो झिझक रही है? स्थिर आंखें आत्मविश्वास और सच्चाई का प्रतीक होती हैं। झिझकती आंखें अक्सर असुरक्षा और संदेह को दर्शाती हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आंखों की भाषा को कैसे पढ़ा जाए। क्या उनकी आंखों में चमक स्वाभाविक है या उसमें कुछ असामान्य सी बात है? चमकती आंखें अक्सर खुशी और उत्साह को दर्शाती हैं, लेकिन अगर आंखों में असामान्य चमक है तो यह संकेत हो सकता है कि कुछ गड़बड़ है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आंखों की भाषा को कैसे समझा जाए। अगर आंखें इधर उधर घूम रही हैं, झिझक दिखा रही हैं या उनकी चमक असामान्य है तो समझ जाइए कि वह कुछ छिपा रही है। यह संकेत हो सकता है कि वह जो कह रही है वह सच नहीं है। आंखें बहुत कुछ कहती हैं, बशर्ते आप उन्हें पढ़ना जानते हो तो समझ जाइए कि वह कुछ छिपा रही है। हो सकता है वो जो कह रही है वो सच ना हो सकता है वो अपने मन की बात छुपा रही हो। आंखों की भाषा को समझना एक कला है जो समय और अनुभव के साथ आती है, लेकिन अगर आंखें स्थिर और आत्मविश्वास से भरी हैं तो यह ईमानदारी का संकेत है। ऐसी आंखें बताती हैं कि सामने वाला इंसान निडर है, सच्चा है। आत्मविश्वास से भरी आंखें अक्सर सच्चाई और ईमानदारी का प्रतीक होती हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आंखों की भाषा को कैसे पढ़ा जाए, तो यह ईमानदारी का संकेत है। ऐसी आंखें बताती हैं कि सामने वाला इंसान निडर है, सच्चा है। इसलिए किसी भी महिला से बात करते समय सबसे पहले उसकी आंखों की भाषा को पढ़ना सीखें। आंखें आपको बहुत कुछ बता सकती हैं, बशर्ते आप उन्हें पढ़ना जानते हो। आंखें आपको बहुत कुछ बता सकती हैं, बशर्ते आप उन्हें पढ़ना जानते हो। आंखों की भाषा को समझना एक महत्वपूर्ण कौशल है। आंखें आपको बहुत कुछ बता सकती हैं, बशर्ते आप उन्हें पढ़ना जानते हो। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आंखों की भाषा को कैसे पढ़ा जाए, बशर्ते आप उन्हें पढ़ना जानते हो। आंखें कभी झूठ नहीं बोलती और यह जानना महत्वपूर्ण है कि आंखों की भाषा को कैसे पढ़ा जाए। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं, वाणी व्यक्ति के चरित्र का आईना होती है। यह कथन हमें यह समझने में मदद करता है कि किसी व्यक्ति की आवाज और बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व और इरादों का प्रतिबिंब हो सकता है। वाणी केवल शब्दों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह हमारे विचारों, भावनाओं और दृष्टिकोण का भी प्रतिनिधित्व करती है। अगर कोई महिला अत्यधिक मीठा बोल रही है लेकिन शब्दों में बनावटीपन है तो सावधान रहे। यह बनावटीपन उसके असली इरादों को छुपाने का एक तरीका हो सकता है। मीठी वाणी का उपयोग अक्सर लोगों को प्रभावित करने और उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए किया जाता है। जरूरत से ज्यादा मीठी वाणी अक्सर छल का संकेत हो सकती है। यह एक संकेत हो सकता है कि व्यक्ति कुछ छुपा रहा है या किसी प्रकार की चाल चल रहा है। हमें ऐसे लोगों से सतर्क रहना चाहिए और उनकी बातों के पीछे के वास्तविक इरादों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है वो आपको अपनी बातों में फंसाना चाहती हो। ऐसे लोग अक्सर अपनी वाणी का उपयोग दूसरों को भ्रमित करने और उन्हें अपने जाल में फंसाने के लिए करते हैं। उनकी बातों में फंसने से पहले हमें उनके शब्दों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। वहीं एक सशक्त और आत्मनिर्भर महिला की वाणी दृढ़ होती है, उसमें आत्मविश्वास झलकता है। उसकी आवाज में एक स्पष्टता और सच्चाई होती है
जो उसके आत्मविश्वास और ईमानदारी को दर्शाती है। ऐसी महिलाएं अपनी बातों में स्पष्ट और सटीक होती हैं। उसके शब्द स्पष्ट होते हैं और उसमें बनावटीपन नहीं होता। उसकी वाणी में एक सच्चाई और ईमानदारी होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। उसकी बातों में कोई छल या धोखा नहीं होता और वह जो कहती है उसे दिल से कहती है। अगर आप किसी महिला की सच्चाई जानना चाहते हैं तो उसकी आवाज और शब्दों के पीछे छिपे वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करें। उसकी वाणी के माध्यम से आप उसके असली इरादों और भावनाओं को समझ सकते हैं। उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करें। क्या वो जो कह रही है वो दिल से कह रही है या सिर्फ दिखावा कर रही है? उसकी वाणी में सच्चाई और ईमानदारी है या नहीं? यह जानने के लिए हमें उसकी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। उसकी आवाज और शब्दों के पीछे की भावनाओं को समझने की कोशिश करें। क्या उसके शब्दों में सच्चाई है या वो सिर्फ आपको बहलाने की कोशिश कर रही है? उसकी वाणी के माध्यम से आप उसके असली इरादों को समझ सकते हैं। उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करें। इन बातों पर गौर कीजिए और आप समझ जाएंगे कि सामने वाली महिला कैसी है। उसकी वाणी और बोलने का तरीका उसके व्यक्तित्व और इरादों का प्रतिबिंब हो सकता है। उसकी बातों को ध्यान से सुनें और उसके शब्दों के पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश करें। इस प्रकार आप उसकी असली पहचान और इरादों को समझ सकते हैं। चैप्टर 3, चाल ढाल और हाव भाव। बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों, चाणक्य नीति के अनुसार व्यक्ति का हाव भाव उसके मन के रहस्यों को उजागर करता है। चाणक्य, जो एक महान विद्वान और रणनीतिकार थे, उन्होंने अपने समय में मानव व्यवहार और बॉडी लैंग्वेज के महत्व को बखूबी समझा था। उनके अनुसार किसी व्यक्ति के हाव भाव और चाल ढाल से उसके मन की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। अगर कोई महिला बार बार अपने हाथ मल रही है तो यह संकेत हो सकता है कि वह तनाव में है या किसी बात को लेकर चिंतित है। यह एक सामान्य संकेत है जो हमें बताता है कि वह अपने मन में कुछ छिपा रही है या किसी बात से असहज महसूस कर रही है। बालों को बार बार ठीक कर रही है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह नर्वस है। बालों को बार बार छूना या ठीक करना एक अनजाने में किया जाने वाला हाव भाव है जो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। या अपने कपड़े संभाल रही है तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि वह अपने आप को लेकर असुरक्षित महसूस कर रही है। कपड़ों को बार बार ठीक करना यह दर्शाता है कि वह अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करने में असहज है। तो यह संकेत हो सकता है कि वह कुछ छिपा रही है या असहज महसूस कर रही है। यह हाव भाव हमें यह बताता है कि वह अपने मन की बात को छिपाने की कोशिश कर रही है और अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रही है। हो सकता है वो आपके सामने सहज ना हो और यह भी हो सकता है कि वह किसी बात को लेकर झूठ बोल रही हो। यह हाव भाव हमें यह संकेत देता है कि वह अपने मन की बात को छिपाने की कोशिश कर रही है या फिर झूठ बोल रही हो। झूठ बोलते समय व्यक्ति के हाव भाव में बदलाव आ जाता है और यह बदलाव हमें यह संकेत देता है कि वह सच नहीं बोल रहा है। इसके विपरीत जो स्त्री आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरी होती है, उसके हाव भाव और चाल ढाल में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। वह अपने आप में विश्वास रखती है और यह उसके हाव भाव से स्पष्ट होता है। वह सीधे खड़ी रहती है। उसकी मुद्रा में एक स्थिरता होती है जो उसके आत्मविश्वास को दर्शाती है। उसकी चाल ढाल में एक निश्चितता होती है जो यह बताती है कि वह अपने आप में पूरी तरह से आश्वस्त है। उसकी चाल में स्थिरता होती है और यह स्थिरता उसके आत्मविश्वास को दर्शाती है। उसकी चाल ढाल में एक निश्चितता होती है जो यह बताती है कि वह अपने आप में पूरी तरह से आश्वस्त है और उसके हाव भाव में स्पष्टता होती है। उसके हाव भाव से यह स्पष्ट होता है कि वह अपने आप में पूरी तरह से आश्वस्त है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। उसके हाव भाव बताते हैं कि वो निडर है और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है। उसकी आंखों में एक दृढ़ता होती है जो यह बताती है कि वह किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है और अपने आप में विश्वास रखती है। यह आत्मविश्वास उसके हाव भाव और चाल ढाल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसलिए किसी भी महिला से बात करते समय उसके हाव भाव पर भी ध्यान दें। उसके हाव भाव और चाल ढाल से आप उसके मन की स्थिति का पता लगा सकते हैं। क्या वो आपके साथ आंख मिलाकर बात कर रही है? यह एक महत्वपूर्ण संकेत है। आंख मिलाकर बात करना यह दर्शाता है कि वह आत्मविश्वास से भरी है और सच बोल रही है, या नजरें चुरा रही है
नजरें चुराना यह संकेत देता है कि वह कुछ छिपा रही है या असहज महसूस कर रही है। क्या वो शांत बैठी है? यह भी एक महत्वपूर्ण संकेत है। शांत बैठना यह दर्शाता है कि वह आत्मविश्वास से भरी है और किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। या बेचैन दिख रही है? बेचैन दिखना यह संकेत देता है कि वह किसी बात को लेकर चिंतित है या असहज महसूस कर रही है। ये छोटी छोटी बातें आपको बहुत कुछ बता सकती हैं। किसी भी व्यक्ति के हाव भाव और चाल ढाल से आप उसके मन की स्थिति का पता लगा सकते हैं और यह जान सकते हैं कि वह सच बोल रहा है या नहीं। तो मित्रों, चाणक्य नीति हमें सिखाती है कि जब भी किसी महिला से बात करें तो आंखों से उसकी सच्चाई को पहचानें, वाणी से उसके इरादों को समझें और बॉडी लैंग्वेज से उसके मन की स्थिति को परखें। अगर आप इन 3 बातों को ध्यान में रखेंगे तो कभी भी धोखा नहीं खाएंगे और सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। चाणक्य की नीतियां सिर्फ राजनीति या शासन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति के जीवन को सफल और सार्थक बनाने में सहायक हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाएंगे आपके लिए और भी अद्भुत चाणक्य नीति और जीवन से जुड़ी ज्ञानवर्धक बातें। धन्यवाद। जय हिंद। हर हर महादेव।